सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सीबीएसई ग्रेड 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। और ऑब्वियसली बहुत सारे स्कूल्स में फॉर्मेटिव्स और यूनिट टेस्ट और पीरियोडिक टेस्ट के नाम पे इस चैप्टर को आने वाले हैं। तो हमने कहा कि चलो उसके लिए एक वीडियो बना ही लेते हैं। मेरे भी स्कूल में ये चलना शुरू होने वाला है। तो चलिए अपने ही बच्चों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, बाकी और भी बच्चों का भला हो जाए तो अच्छा है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बच्चों, चलो बताओ ज़रा जल्दी से कौन सा करेक्ट होगा मेरे भाई। बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम। क्या स्पीड वेलोसिटी सेम होता है? नहीं भाई, ये गलत बात है ना। तो क्या स्पीड इज अ स्केलर एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी? तो हाँ, ये बात सही है। स्पीड इज अ वेक्टर एंड वेलोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी बात गलत है। और फिर नन ऑफ दीज, ऑब्वियसली ये भी, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है तो वो ख़त्म हो जाता है और ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। ओके, सो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ स्लोप व्हेन द बॉडी इज मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी? अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए हम यहाँ पे आपके लिए, अगर यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ टाइम है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा दिख रहा है बच्चा? अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, तो स्लोप कैसा है? स्लोप है आपका 0। कोई किसी तरीके का स्लोप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। स्लोप कैसा है आपका? 0। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? 0। ठीक है। Which of the following is the position time graph for the rest body? Position time graph for the rest body. See, यहाँ पे एक पोजीशन है और पोजीशन ये चेंज नहीं हो रहा है विद द पीरियड ऑफ टाइम, तो फर्स्ट ही ऑप्शन ही करेक्ट हो जा रहा है। जैसे देखिए, कोई गाड़ी चल रही है, किसी पोजीशन पे खड़ी थी, 5 मीटर पे मान लो कहीं खड़ी थी इनिशियली, और वो 5 मीटर पे ही खड़ी है इन्फिनाइट टाइम के लिए, वो चल ही नहीं रही है। ठीक है, तो टाइम तो बदल रहा है, देख रहे हो, पोजीशन नहीं बदल रहा, पोजीशन तो अपने पोजीशन पे ही है, वहीं पे है, पोजीशन बिल्कुल नहीं बदल रहा है, टाइम बदलता जा रहा है। जैसे कि मैं बैठा हूँ इस रूम में, इस चेयर पे, और मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो पोजीशन टाइम ग्राफ में, यहाँ पे अगर यहाँ से चेंज होने लगा तो ऑब्वियसली मूवमेंट हो रहा है। यहाँ से फिर डिक्रीज कर रहा है पोजीशन, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, बट मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी चल रहा है। तो देखो ऑप्शन नंबर हमारा ये 1 करेक्ट था। ओके, What does the area velocity time graph give? अब एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमारा प्रूफ वाला था, अगर याद हो आपको, ठीक है ना, अब प्रूफ वाला जो था ऐसे करके, है ना, तो प्रूफ वाला जो था उसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना सीखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, okay, if the body start from rest, which can be said about the acceleration of the body? Okay, अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो बॉडी के बारे में क्या किया जाता है? पॉजिटिवली एक्सलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड, नेगेटिवली एक्सलरेटेड, और नन ऑफ अबव। तो पॉजिटिवली एक्सलरेटेड बोलेंगे अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें एक्सलरेट दे रहे हैं। if a body starts from the rest, what can be said about the acceleration? एक तो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन भी हो सकता है, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सलरेट कर दें हम तो बॉडी मूव करना चालू कर देगी, बट पॉजिटिवली एक्सलरेटेड के साथ मैं जाना चाहूँगा। चलिए, तो पोजीशन टाइम ग्राफ आपको क्या देगा? पोजीशन टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, ज़रा देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ आपको क्या देने वाला है? देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ आपको स्पीड ही तो बताएगा ना, आप ऐसे भेज रहे हो या ऐसे भेज रहे हो या ऐसे भेज रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो आपका यहाँ पे पोजीशन है, ये पोजीशन है ना, और यहाँ पे टाइम है, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड बताने वाला है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, व्हेन अ बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली अलोंग द सर्कल, देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस बट द स्पीड रिमेन्स सेम। हाँ, एक्चुअली द वेलोसिटी तो चेंज हो रहा होता है बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, बट द इट्स मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, द जस्ट द डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी टेंजेंट, बट इट मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, so its velocity changes but the speed remain same. So which of the following statement is correct? The speed and distance are scalar, and velocity and displacement is the vector quantity. पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है ना, स्पीड ये पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट है। ओके, पहला ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बात ख़त्म हो जाता है वहीं पे। What does the slope of velocity time graph give? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा था भाई? क्या दे रहा था? तो उसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का,
एक्सेलरेशन के बारे में बताता है कि कितना एक्सेलरेशन हुआ कितना नहीं हुआ। ओके, तो एक्सेलरेशन देगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कैन बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट में काफ़ी बात हुई है हमारी, बट एक बार फिर से अपन बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या था, अगर याद हो आपको तो इट्स द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल बिटवीन द बॉडी है ना, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, अगर ये कोई इनिशियल पॉइंट है ए और ये इनिशियल फाइनल पॉइंट है बी, तो ये हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो या तो पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव तो हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या ही होगा, नहीं, अगर मैं यहाँ पे चल रहा हूँ है ना, कोई बॉडी इधर जा रही है और यहाँ चल के और ये ऐसे चली गई, ठीक है, यहाँ चल के ये ऐसे चली गई, तो क्या नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? तो हाँ हो सकता है। जीरो तो हो सकता है, मान लो यहीं आई, बट ये यहाँ से इधर चली गई तो क्या हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में चली गई ना, डायरेक्शन एक्चुअली नेगेटिव शोज द डायरेक्शन, तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ दीज पॉसिबल है। ओके, विच आर द फॉलोइंग गिव्स द बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो ऑब्वियसली आप बहुत आसानी से देख पाए होगे कि ये तो वेक्टर का ही खेल है भाई, वेक्टर। ओके, इफ़ द बॉडी मूविंग कम्स टू रेस्ट देन इट्स एक्सेलरेशन इज, अगर भैया कोई बॉडी मूव कर रहा था, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ और ऐसे जाके धीरे 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 जाके यहाँ पे जीरो हो जाए, ओके, तो वेलोसिटी जब जीरो हो गया इस पर्टिकुलर टाइम टी पे, तो क्या एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है, रिटार्ड कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी। ओके, तो ये सेक्शन हमारा ऑब्जेक्टिव्स का सेक्शन ख़त्म हुआ। अब हमारा 2 मार्क्स क्वेश्चन आ चुका है। 2 मार्क्स क्वेश्चन में डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड अभी तक भी अभी हमने दो ऑब्जेक्टिव्स में भी क्वेश्चन है। स्पीड क्या था हमारा, स्केलर क्वांटिटी था, है ना। वेलोसिटी क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी है ना। और ये स्पीड क्या बताता है आपको, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, और ये क्या आपको देता है, डायरेक्शन भी देता है। ओके, और डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम एंड वेयर देयर वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओके, इसका और डिटेल जो टेबल वाला है वो हमारा अगले क्वेश्चंस में है। ओके, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर हो जाए, तो तभी हो सकता है जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाए। मतलब क्या करें, एक ऐसा कंडीशन ले लेता है हाइपोथेटिकल, ये यहाँ गया ए से पॉइंट बी पे गया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना, और यहाँ पे मान लीजिए 5 किलोमीटर, और ये यहाँ से गया और यहीं रह गया, वापस नहीं आया, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं किया, तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आएगा, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम होंगे इस केस में, और दोनों ही जब सेम होंगे तो हमें आंसर देखने को मिलेगा सेम। ओके, व्हाट डज एन ओडोमीटर शो। तो भैया ओडोमीटर क्या दिखाता है, ओडोमीटर दिखाता है कि भैया कितनी गाड़ी आपकी चली है ना, और उसको देख के आप अपना माइलेज बताते हो गाड़ी का कि कितना गाड़ी का माइलेज बचा है, रे बाबा कितना बचा है। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट्स यूनिफॉर्म। तो लीनियर ग्राफ देखने को मिलता है, याद करो लीनियर ग्राफ कैसा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलता है, और उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन और लीनियर ग्राफ। During an experiment, a signal from the spaceship, why space is not there? Okay, कोई है नहीं, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फिर से। ओके, आइए यहाँ पे सॉल्व करके सीखेंगे। During ओके, स्पेसशिप से सिग्नल को आने में कितना टाइम लग रहा है भाई, 5 मिनट। तो टाइम कितना लगा वो सॉल्व है, उसको नहीं देखिए, हम यहाँ पे सीखेंगे पहले, है ना। 5 मिनट्स उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 60 एंड दैट इक्वल्स टू 300 seconds. Okay, what is the distance of the spaceship from the ground station? Okay, लाइट को आना, तो अब देखो जो सिग्नल जो होता है ना वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। स्पीड कितना है, तो 3 × 10⁸ इन्होंने पहले ही से दे रखा है। ओके, मीटर पर सेकेंड। ओके, अब तो स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बच्चा, स्पीड इंटू टाइम सर।
तो स्पीड कितना है बेटा, तो 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई कितना भैया 300। और बालकों तो अभी चलो अपना सिग्नल ऐसे ही पहुंचना चाहिए, जीवन का सिग्नल अगर ऐसे ही पहुंचता रहा तो कितना अच्छा रहा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हो पाता है, दुख से ये कहना पड़ रहा है। ओके 10⁻, इतना मीटर। अगर आप इसको चाहते हो किलोमीटर में चेंज करना तो कर लो चेंज। ओके दैट इज़, आप इसको डिवाइड कर दोगे 1000 से 10⁷, सॉरी यहाँ पे आपका 10 होगा। सो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं, रीडू जरा, 9 × 10⁻10। ओके 10⁻10, और किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 10⁻3 से डिवाइड, तो आपका आ जाएगा 9 × 10⁻7 किलोमीटर। ओके तो ये आपका आंसर आ चुका है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, भैया ये तो ऐसे ही सरासर गलत है, जीरो हो सकता है। इट्स मैग्नीट्यूड कैन इज ग्रेटर दैन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, तो ये भी गलत है, कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है, कम हो सकता है, माइनस हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता। When you say that the body is in uniform acceleration, if a body changes its velocity uniformly, है ना, इसका वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म तरीके से बदल रहा है ना, तब हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ग्राफ कैसा होता है बालकों, तो ग्राफ ऐसा सर, वेलोसिटी है ये टाइम है, और इसका ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा, तब जाके बोलोगे कि बस सर वेलोसिटी जो कैसा चल रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है। वहीं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का अगर ग्राफ देखने की कोशिश करें तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे भी हो सकता है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, कभी बढ़ा रहे घटा रहे हैं ना। ये छपड़ी बाइक वाला है, छपरी बाइक वाला है ना, छपरी बाइक वाला ऐसे बाइक चलाते हैं घुचू करके, है ना, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब बस डिक्रीज स्पीड फ्रॉम 80 km to 60 km/h इन 5 सेकेंड, व्हाट द एक्सेलरेशन चेंजेस ऑफ द बस। तो चलिए आइए करते हैं, पता नहीं यहाँ पे ये डिलीट क्यों नहीं हुआ है, मैं चाह रहा था इस पर स्पेस रहे, वो नीचे रहे, बट मैंने स्पेस क्रिएट किया था, मैं भूल गया हूँ, पता नहीं क्यों सेव नहीं हुआ है। ओके आइए कोई बात नहीं, हम सीखेंगे। देखो बालक, यू कितना दे रखा है, यू दिया है 80 km/h, है ना, और v दिया जो फाइनल वेलोसिटी है वो 60 km/h। ओके तो टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड। ओके तो इसको अपन चेंज करते, इसको चेंज करें, u को चेंज करें 80 km/h को 80 इंटू ये कितना 5/18। इसको सॉल्व करने का कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है, ये डेसिमल में नहीं जाने वाला है। ओके ये भी सॉल्व करने का फ़ायदा मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, बट करना तो पड़ेगा ही। ओके तो डेसिमल में जाएगा या जिसमें भी जाए, करते हैं इसको सॉल्व, तो ये आ जाएगा हमारा 22.22। ओके और मीटर पर सेकेंड, और ये कितना आ जाएगा, इसको भी कर दे 60 इंटू 5/18। ओके 5/18, तो ये कितना आ जाएगा बालक, ये आ जाएगा आपका 16.67 मीटर पर सेकेंड। ओके एक बार मैं इसको चेक करना चाहता हूँ, मैं कर लेता हूँ चेक, है ना, जरा करना होल्ड। 60 इंटू 5 एंड डिवाइडेड बाई 18, तो ये आंसर सही, और फिर 80 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, तो ये भी आंसर है सही। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आ चुका है, टाइम आ चुका है, और हमें ए निकालना है। तो ए इक्वल्स टू क्या होता है बालक, v माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना है, फाइनल वेलोसिटी जो है 16.67, एंड इनिशियल वेलोसिटी कितना था, तो 22.22, एंड डिवाइडेड बाय टाइम। एंड टाइम का तो भैया टाइम लिखने का ना बाबा, है ना, तो टाइम अपन क्या लिखेगा, टाइम लिखेगा कितना, टाइम लिखेगा 5 सेकेंड, और इसको करेगा सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्ट करके क्या आने वाला है, -5.55 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज इक्वल्स टू -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये आपका डी एक्सेलरेट कर रहा था, क्योंकि भैया स्पीड तो घटा ना, स्पीड क्या हुआ, घट गया ऐसे, है ना, तो डी एक्सेलरेट कर रहा था। आई गेस कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, और फ्रेश साफ़ सुथरा कैलकुलेशन इधर किया हुआ है और मैंने अपना कैलकुलेशन उधर कर दिया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो कैसा वाला भाई, याद करो वो पाराबोला ऐसा था ना, है ना, ये है डिस्टेंस, ये है टाइम, है ना,
तो कर्व ग्राफ देखने को मिल रहा था। ये कर्व एक ग्राफ बना हुआ है पाराबोला टाइप। व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज़ मेजर बाय द एरिया ऑक्यूपाइड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो भाई कितनी बार पढ़ाओगे, कितनी बार कि भैया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो निकालना चाहो आप उससे निकाल सकते हो। अब बस इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बस जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है एंड एक्सेलरेशन आपका कितना है भाई 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 2 मिनट के लिए वो एक्सेलरेशन उसको मिल रहा है। तो वो स्पीड का क्या एक्वायर करेगा और डिस्टेंस क्या ट्रैवल करेगा। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। तो आपने अपने पास क्या दे रखा है, बालक दिया रखा है भैया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दे रखा है इन्होंने 2 मिनट, और 2 मिनट को अपन करेंगे चेंज, दैट इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, दैट गिव्स 120 सेकेंड। अब 120 सेकेंड आने के बाद स्पीड आपको पता है, तो ओके यू आपको पता है, यू आपको क्योंकि इन्होंने कह दिया है कि वो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो 0 मीटर पर सेकेंड। ओके तो आपको निकालना क्या है, स्पीड एक्वायर्ड मतलब v निकालना है। v इक्वल्स टू वाट लिख देते हैं, है ना। अपने को क्या पता है, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। ओके तो v तो फाइनल वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी u क्या है, u तो 0 था सर, तो a आपके पास है 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 120, तो आपका फाइनल वेलोसिटी बहुत अच्छे से आ चुका है मीटर पर सेकेंड, है ना। और आखिर ये हमारे क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो भैया यू टी तो हो गया 0, क्योंकि u है 0 तो टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो हो जाएगा 0। बचा अपने पास हाफ, a कितना है 0.1, ओके मल्टीप्लाइड बाई t का स्क्वायर। ओके तो 120 इंटू 120, माफ़ करना बालक, थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है कभी कभी लिखने में, है ना। तो आजा 120 इंटू 120, तो इसको करेंगे सॉल्व, तो ये आ जाएगा भैया 60, 12 छक्का 72, 7 2 0, है ना। हिंदी में टेबल पढ़ने का मज़ा अलग है बालक, कभी भी याद रखना 12 छक्का 72, है ना। ज़िंदगी में हर चीज़ अंग्रेज़ी में कर लिया, बस टेबल ज़िंदगी में हिंदी में ही रह गया अपना, है ना। तो वो आ गया भाई 720 मीटर, ऑब्वियसली डिस्टेंस तो भैया मीटर में ही आएगा, ठीक है ना। चलिए, अ ट्रॉली इज गोइंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब भैया इंक्लाइन प्लेन खूबसूरत से बना लेते हैं ना। अब देखो ऐसा मस्त स्लैंटेड, धीरे धीरे ट्रॉली नीचे उतर रहा है और इधर जा रहा है, जाने दो भाई ट्रॉली को, क्या करना है, ट्रॉली जा रहा है। ओके, हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। तो इससे इजी क्वेश्चन हम क्या ही दे देंगे भैया, है ना। वाइल गोइंग ऑन इंक्लाइन प्लेन हैज एक्सेलरेशन, तो यू भैया इनिशियली 0 था, वी आपको निकालने का है ना। आपको टाइम तो दे ही रखा है 3 सेकेंड, और हमें हमारे पास क्या है, हमारे पास ए भी दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बालक आ जाओ, करते हैं इसको शुरू करके ख़त्म, है ना। शुरू करोगे तभी तो ख़त्म होगा। सो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। देखो भैया मेरे को इस फॉर्म में याद है, a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो अब अपना मैं तो इसी से दिमाग लगा के करता हूँ, जिसको जिस फॉर्म में याद रहे वो उस फॉर्म पे कर लिया करो, है ना। तो u अपने पास तो 0, तो सिर्फ बचा ए टी, तो v इक्वल्स टू ए टी, है ना। तो आप v इक्वल्स टू a का वैल्यू 2 और टाइम का वैल्यू है आपके पास 3, एंड दैट्स मेक्स 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि यूनिट हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड में था। चलिए, कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब कार का एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है बालक। तो ए तो आपको दे रखा है मीटर पर सेकेंड, और वो भी कितना, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डिस्टेंस कवर आफ्टर 10 सेकेंड, टी आपको दे रखा है, ओके टी दे रखा है कितना 10 सेकेंड। अब कोई गाड़ी तो स्टार्ट हुआ होगा 0 से, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं कि कहाँ से क्या हो रहा है, तो हम अपन मान लेंगे 0, है ना। और कोई ऑप्शन है क्या, कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो अपन 0 मान लेंगे, 0 मान लेंगे तो u इक्वल्स टू कितना हो गया, u और v निकालना है, v व्हाट विल क्या बोला, व्हाट विल डिस्टेंस कवर, माफ़ करना, s निकालना है, s इक्वल्स टू व्हाट, ओके
तो अभी भी तो है नहीं, भी नहीं है तो अपन तीसरा वन कौन सा तीसरा फॉर्मूला था, तो हम एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा ही सकते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u कितना है बालक, u कितना है, u है 0, तो सर ये वाला टर्म हो जाएगा 0, लिख दो, ख़त्म कहानी। हाफ a कितना है, a है 4 और टाइम है 10 सेकंड, तो 10 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाता है स्क्वायर, और इसको 2 से उड़ा दो और ऐसे उड़ते ही ये हो जाता है 200 मीटर। आंसर हमारा आ चुका है, ये देखिए ढिशक्याँ करके। अब डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो भैया हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें तो बहुत कही है। अब बहुत करते हुए हमें पता चला कि डिस्टेंस जो ओरिजिनल पाथ ट्रैवल होता है, एक्चुअल पाथ ट्रैवल होता है, वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन दोनों के बीच में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसकी एक ऐसा स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही रखता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जिधर से सबसे छोटा रास्ता मिलता है उधर से निकल लेता है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, जो हमने देखा है ऑलरेडी। ओके, अब ये डेरिवेशन फ़िलहाल हम नहीं कर रहे हैं आज के लिए। उम्मीद करता हूँ काफ़ी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, तो तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।